मैं स्पेशली इस बात को रिकॉर्ड करने के लिए अभी रुकी हूँ। मुझे अचानक से ख्याल आया कि मुझे ये बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। पता नहीं बात में ये मेरे माइंड में रहे, मेरी ज़ुबान पे शब्द रहें या ना रहें, तो मुझे लगा क्यों ना अभी शायद मेरे लिए गाइडेंस है डिवाइन की, तो मुझे ये बात अभी शेयर करनी चाहिए। क्योंकि ये वापसी जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट है इस वक्त। मुझे लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलना है और बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है, धूप भी है। तो मुझे एक बात याद आई, कभी मैंने सुना था जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती थी कि कहिए अपने आप से आसान है, आप सब कुछ कर लेंगे, आसान है। लेकिन मैं कभी इस साइकोलॉजी से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाई। जब भी मैं कहती थी आसान है, अंदर से मुझे कोई बोलता था कुछ भी आसान नहीं है, झूठ क्यों बोल रहे हो। तो ये तो मान लीजिए कि लाइफ में कुछ भी आसान नहीं है, लाइफ इतनी इजी नहीं है। एक गिलास का पानी पीना भी आसान नहीं है। आप उससे पूछिए जिसके पास हाथ नहीं है, वो आपको बता सकता है कि एक गिलास के पानी को उठाना कितना मुश्किल है। बस इतना है कि लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। जब आप ये मानते हैं कि लाइफ में कुछ भी आसान नहीं है, लाइफ डिफ़िकल्ट है, लाइफ में दुख भी है, तो आपका माइंड एक्सेप्ट करता है कि हाँ। क्योंकि देखिए बचपन से आपको यही सिखाया गया। आप भी अपने छोटे बच्चों को जब वो पढ़ते नहीं हैं तो आप यही कहते हैं ना, इसको बिल्कुल चिंता नहीं है अपनी पढ़ाई की। हो सकता है कि आपके बच्चे को सब कुछ आता हो, वो सब कुछ जानता हो और उसको पढ़ने की उतनी आवश्यकता ना हो, लेकिन आप फिर भी उसको रोज़ यही बोलते हैं कि इसको तो पढ़ने की बिल्कुल चिंता ही नहीं है, इसके एग्ज़ाम सर पे बैठे हुए हैं, इसको चिंता नहीं है। तो हम बचपन से ही हमारे दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई है कि कुछ भी आसान नहीं है। तो अब आपका माइंड बिल्कुल ट्रेंड है इस बात के लिए कि कुछ भी आसान नहीं है। तो आज बड़े होकर के या 7-8 ईयर्स के बाद या 5 ईयर्स के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि चीज़ें आसान है। क्योंकि जब भी आप कहेंगे आसान है, आपका माइंड आपको बोलेगा कुछ भी आसान नहीं है, झूठ क्यों बोल रहे हो। और आप बहुत ही जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाएंगे चीज़ों को करने में। ये मैं केवल अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। मुझे जो लगा और जिस तरीके से मैंने अपने आप को फिर परिवर्तन किया, मैंने ये मान लिया कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, लाइफ में कुछ भी ईजी नहीं है। चाहे वो कितनी छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना लगे, लेकिन वो भी आसान नहीं है। तो जब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका माइंड भी आपको सपोर्ट करने लगता है। जब आपको मालूम है कि वो डिफ़िकल्ट है और आपको वहाँ जाना है, आपके पास केवल दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो आपके अंदर अपने आप को मोटिवेट करते चले जाइए। आपने को मालूम है कि ये डिफ़िकल्ट है तो आप चलते चले जाएंगे। आप गिरेंगे 100 बार, लेकिन आपका माइंड कहेगा ना डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। फिर आप उठेंगे, फिर आप चलेंगे, फिर आप करेंगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ को इतना ईजी मत लीजिए। हर चीज़ लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट है और बस केवल एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, मुझे इसे जीना है या मुझे उस तक पहुंचना है, तो आप पहुंच जाएंगे। और हर मोमेंट पे आप ग्रेटफुल होते चले जाइए। जो भी आ रहा है आपके लाइफ में रास्ते में, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बी थैंक्सफुल फॉर दैट, से एवरी टाइम थैंक यू दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। वो चाहे उस वक्त के लिए सैडनेस ही क्यों ना हो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज बिहाइंड दैट सैडनेस, बिहाइंड दैट डिफ़िकल्टीज, देयर इज़ समथिंग स्पेशल, देयर इज़ अ मिरेकल बिहाइंड दैट। सो आप एक बार करके देखिए। मैं यही बोलूँगी कि आप एक बार हमारा जो एटीट्यूड है लाइफ को देखने का, हमें केवल उसको चेंज करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है कुछ चीज़ों को करने में, तो मान लीजिए कि वो आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है करना चीज़ों को। तो आपने आप को मोटिवेशन से भरते चले जाइए, कहते चले जाइए ये डिफ़िकल्ट ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, मैं इसे करके रहूँगा या मैं इसे करके रहूँगी। तो आप उसको विथ फुल एंथुसियाज़म आप उस चीज़ को अचीव करेंगे और आप उसे पा ही लेंगे। अब जब मुझे भी जाना है तो ऐसा नहीं कि मुझे स्टार्टिंग में जब मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल है यहाँ से जाना, वो जब मुझे बात आई आसान है तो मुझे लगा कि नहीं डिफ़िकल्ट है, सो व्हाट, इट इज़ डिफ़िकल्ट।
मैं कुछ और एंजॉय करते हुए जाऊंगी, मैं कुछ और एक्सप्लोर करते हुए जाऊंगी। मैं थैंकफुल होते हुए जा रही हूँ, मैं काउंटिंग कर रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या है, मैंने आते हुए क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस करा। वो एक ऐसी जर्नी रही जाते हुए कि कुछ पता ही नहीं चला। वो एक अलग ही दुनिया में जैसे आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आउटर वर्ल्ड से। आप अपने साथ और इस नेचर के साथ, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ एक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब आप ग्रुप में होते हैं या जब आपने इन चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कि मुझे अपने इमोशंस को देखना है, मुझे अपने थॉट्स को देखना है, मुझे अवेयर रहना है अपने हर चीज़ों के प्रति। मैंने एक वीडियो बनाई है अवेयरनेस के ऊपर, कैसे हमें अवेयर रहना है, वो जल्दी ही आप देखेंगे उस वीडियो को भी। तो आप ये जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो चाहे आप ग्रुप में भी जा रहे होंगे तो भी आप देखेंगे आप सबके साथ होते हुए भी आप अपने साथ होंगे और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे। तो आप कोई है आपके साथ, देन इट्स वेरी गुड। अगर कोई नहीं है देन इट्स रियली ग्रेट। तो इस तरीके का अनुभव आप ज़रूर करेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद लोग सुनना चाहते हैं। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं और वीडियो बनाऊं, जो भी मुझे आता है उसको मैं शेयर करते रहूं। वैसे मैं शेयर करती रहूँगी। मैंने ये जान लिया है, कहना चाहिए, या मेरे अंदर से ये आवाज़ आ चुकी है कि मैं जितने एंजॉय के साथ, जितने आनंद के साथ इस लाइफ को जी रही हूँ, या हर मोमेंट में मुझे लगता है कि हर इंसान उसी आनंद को अनुभव करे और उसी तरीके से लाइफ को जिए। तो मैं अपने इस आनंद को बिखेरते चले जाऊँगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच।